हे हाय। बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड खास मुद्दे पे, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग, इवन मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस पे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप लोगों को बस कह लीजिए इधर उधर कंफ्यूज किया जा रहा है, और जो भी डेटा दिया जा रहा है ना वो ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल गलत दिया जा रहा है। मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी तक कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। जिस तरीके से लोग डायरेक्टली कह दे रहे हैं कि इतने नंबर पाने के बाद अदर स्टेट के लोग, या फिर कह लीजिए इस स्टेट के लोग, इस कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं, जिस बेसिस जो वो लोग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं बिल्कुल भी वो सही नहीं है। मैं बताऊं आपको, गजट पत्र जो भी है बिहार का वो मैं पढ़ चुका हूं, कहीं भी कोई चीज मेंशन नहीं है। आइए मैं बताता हूं आपको कि क्या चीज है, किस पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपको पता भी होगा बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मुद्दा है, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बन रहा है सब लोगों का, वो बन ये रहा कि जो अदर स्टेट की महिला है उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो किस कैटेगरी में मिलेगा। और अगर इसमें अगर उनका डाउट सॉल्व भी हो गया तो लास्ट में जो कंफ्यूजन बन रहा है वो कंफ्यूजन ये बन रहा है कि क्या उन्हें 82 नंबर चाहिए है या फिर 90 नंबर चाहिए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको ही पता होगा कि जो बिहार राज्य की अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल है उनको 82 नंबर दिया जा चुका है पास करने के लिए सीटेट, लेकिन जो अदर स्टेट की महिला है उनके लिए कोई भी बातें मेंशन नहीं है। तो कितना सही है कितना झूठ है, जो लोग बता रहे हैं कि 82 नंबर चाहिए है, जो लोग बता रहे हैं कि 92 नंबर चाहिए है, कितना सही है वो लोग, कितने सही हैं हम। तो आइए इस वीडियो को हम डिस्कशन करते हैं, और मैं दिखाऊंगा पूरे एक प्रूफ के साथ कि कहां से मैंने डेटा लाया और कितना ये सच है कितना ज्यादा ये झूठ है। साथियों, मैं बताऊं आपको, अदर स्टेट महिला आरक्षण के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। इवन तो विवाहित जो महिला है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। विवाहित के लिए जो मैरिड गर्ल्स हैं, जैसे मैरिड करके, मैरिड वाले में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर भी है, कह लीजिए कैसे कर दूर है कि मैरिड की गर्ल जो अगर मान लीजिए बिहार में जाकर के शादी हुई। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है कि जो बिहार में जाकर के अगर शादी हुई है, बाहर की स्टेट की महिला लेकिन बिहार में शादी हो गई, तो क्या उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्हें उनसे कह दिया गया कि आपको आपके पापा यानी कि आपके घर के जो आपके पेरेंट्स होंगे उनके हिसाब से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इन सारे मुद्दों पे हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अदर स्टेट महिला के लिए, और हाँ साथ ही साथ यहाँ पे पीएच का भी एक मामला है कि जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप्ड भाई बहन है उनके लिए क्या है, वो किस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उनके लिए तो मेंशन ही नहीं करा गया था। जो उन्होंने पत्र निकाला था विवरण, कह लीजिए बीपीएससी ने, कि भाई यहाँ यहाँ सबके लिए कैटेगरी बांट रखी थी कि रिजर्व कैटेगरी की फीमेल मेल, ओबीसी की फीमेल मेल, ईडब्ल्यूएस की फीमेल मेल, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी पीएच यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए मेल और फीमेल में कैटेगराइज नहीं करा था। तो ऐसे में अदर स्टेट मेल फीमेल कहाँ आएंगे और बिहार राज्य के मेल फीमेल कहाँ जाएंगे, इसमें हम देखते हैं क्या कुछ। साथ ही बात करते हैं सीटेट में 82 नंबर चाहिए या 90 नंबर चाहिए। अभी आप खुद ही क्लियर कर दोगे सारे डेटा को बताने के बाद। देखिए, बिहार राज्य में जो महिलाएं हैं आपको पता होगा कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अनरिजर्व एक आपके रिजर्व में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल। मेल पे तो 13,357, मेल के कैटेगरी में कोई दिक्कत ही नहीं है, मेल को चलने दो। अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल 13,435, 13,435 में ही सारी फीमेल आ रही है। अब ऐसे में बहुत डाउट ये बन रहा है कि 82 नंबर चाहिए या 90 नंबर चाहिए सीटेट में। तो ये बिहार राज्य में जो अब आपकी रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया की जा रही है वो की जा रही है बिहार राज्य के नियम एवं नियमावली के आधार पे। आपको पता होगा उन्होंने गजट वगैरह जो भी उनके है गजट, उनके बेसिस पे दे रहे हैं। तो आप जाएंगे तो गजट में पढ़ेंगे ये सारी बातें कही गई हैं। यही बातें मैंने यहाँ पे फिर से लिख रखी है कि जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा राज्य में प्रचलित नियम और नियमावली के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें यह भी मेंशन किया गया कि बिहार राज्य सरकार से निर्गत प्रमाण पत्र, बिहार राज्य सरकार से, कोई और अदर स्टेट से नहीं, क्योंकि बिहार का रिजर्वेशन आपको लेना है तो बिहार राज्य सरकार से निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए होगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब देखिए, यहां पे उन्होंने एक पत्र निकाला था, आपको पता होगा कि क्या पत्र निकाला था। बहुत सारे बीपीएससी ने बहुत सारे नोटिस दिए, और एक नोटिस में उन्होंने पत्र निकाला था कि सहशुद्धि पत्र फॉर सीटेड बीटेड क्वालिफिकेशन को लेकर के सब लोग डाउट में थे, क्योंकि उन्होंने पत्र जो कह लीजिए जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं था कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए सीटेड और बीटेड के मामले में। तो उन्होंने एक सहशुद्धि पत्र निकाला था, उसको भी आप देख लीजिए यहाँ स्क्रीन पर। और ये सहशुद्धि पत्र में उन्होंने क्या कहा कि जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, जनरल कैटेगरी के
उन्हें 60% चाहिए सीटेट या बीटेट में, और वही 60% कितने नंबर आता है आपका, 90 नंबर, सबको पता है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, जनरल फीमेल, इन सबको कितना नंबर चाहिए, 55%, यानी कि 82 पॉइंट समथिंग, या फिर कह लीजिए आप 83 नंबर। एससी एसटी पीएच, एससी एसटी पीएच, इन तीनों लोगों के लिए, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप, इन तीनों के लिए 50% रिजर्वेशन चाहिए, सॉरी 50% क्या चाहिए है, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। अब 50% क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 150 में से 50% जब निकालेंगे तो आप 75 आ जाएगा। दैट इज नॉर्मल कैलकुलेशन, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो रहा उन्होंने क्या कहा, सहशुद्धि पत्र। लेकिन यहाँ सहशुद्धि पत्र में भी उन्होंने नहीं मेंशन किया था कि अदर स्टेट की, स्पेसिफाई नहीं किया था कि अदर स्टेट के महिलाओं के लिए इतना नंबर चाहिए है। लेकिन मैंने देखा भाई कि बहुत सारे वीडियोज वाले आए यूट्यूब पर और वो बता रहे हैं कि 82 नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए। ये मैं कह रहा हूं ये गलत है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आप पूरा, आप जो है एडवर्टीजमेंट उसको पूरा पढ़ लीजिए, कहीं पे मेंशन नहीं है कि अदर स्टेट के फीमेल को ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है। दूसरी बात, आप यहाँ पे जो राज्य सरकार की जो गजट पत्र है, जो उसमें आरक्षण देने की बात कही, ये 67 पेज का पत्र है, उसको जा करके आप पढ़ लीजिए। कहीं पर भी रिजर्वेशन को लेकर के ये बात नहीं कही गई है कि अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, खास करके फीमेल को। तो अब ये लोग जो कह रहे हैं 82 मार्क्स पर आपको मिल जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, यहाँ पे वो दावा ऐसे कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं दावा कैसे कर रहे हैं और करना क्यों नहीं चाहिए ये भी बताऊंगा। दावा ऐसे कर रहे हैं वो लोग, दावा ऐसे कर रहे हैं कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी की जो बिहार की फीमेल है ना, कहाँ की, बिहार की अनरिजर्व फीमेल है, वो लोग इसमें आ रही हैं। और उन लोगों को यहाँ सहशुद्धि पत्र में क्या कहा गया कि जो जनरल फीमेल है उनको केवल 82-83 नंबर चाहिए, मतलब 55% चाहिए, और वो लोग इसमें आ रहे हैं, मतलब इसमें। इसीलिए ये बहुत सारे यूट्यूबर यही मामला कह दे रहे हैं कि भैया अदर स्टेट वाली जो महिलाएं हैं, अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उन्हें भी 82 नंबर चाहिए, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आप लोग समझिए, देखिए आप लोग क्या है ना कि चीजें जहां आपको लगता है कि नहीं ये सही है, सही, वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप सुनना वही चाहते हैं और वो बताया वही गया है तो आप बहुत पसंद करते हैं उसे। लेकिन जेन्युइन न्यूज देखा जाए, जेन्युइन ऑथेंटिक और रियल देखा जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए आपको ना गलत बातें बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करने में आ जाती हैं, सही के मामले में बहुत रिसर्च लगती है, और रिसर्च करने के बाद आपको जब दिया जाता है तो एक कहा गया ना, सच बहुत कड़वा होता है, तो उसी प्रकार से ये भी है। अब ऐसे में अगर 82 नंबर बता दिया जा रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हाँ 82 नंबर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जेन्युइन बात क्या है कि भाई 82 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होना है, आपको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तो किस बेसिस पे वो कह रहे हैं, वो इस बेसिस पे कह रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको, 82 नंबर नहीं चाहिए है, चाहिए है 90 ही नंबर, लेकिन फिर भी आप इसी में ही आएंगे। मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिखा दे रहा हूं आपको कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अन्य कोई भी लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, केवल और केवल वो सामान्य कैटेगरी में आएंगे। अदर स्टेट की महिला और पीएच यानी कि दिव्यांगजन, वो केवल और केवल सामान्य में काउंट किए जाएंगे, सामान्य फीमेल में काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जो लोग ये 82 नंबर बता रहे हैं ना, बिल्कुल भी आपको झूठ बहकाव में डाल रहे हैं, उनके फेरे में मत आइए, मैं तो वही कहूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा मुद्दा जो कि मुझे बताना जरूरी था। हाँ मैं पीएच को लेकर के छूट रहा हूं, तो पीएच पे आके बात कर लेते हैं। अब सबसे जो बड़ा डाउट है कि पीएच वाले कैंडिडेट किस में आएंगे। देखिए पीएच वाले कैंडिडेट्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मेल और फीमेल कैटेगरी करनी है। एक दो पार्ट में इन्हें डिवाइड करा गया, एक तो मेल, दूसरा कौन सा, फीमेल। मेल में क्या है कि मेल में फिर से आपको चला जाना है अनरिजर्व मेल में, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में ही सारे मेल आ रहे हैं, और फीमेल वाले फिर से इसमें चले जाएंगे। हालांकि ये लोग चले तो जाएंगे इसमें, लेकिन इनका जो क्वालिफाइंग मार्क होगा सीटेट के लिए, वो एज ए काउंट किया जाएगा जनरल कैटेगरी ही, मतलब उन्हें 90 नंबर ही चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपको बता रहे हैं 82 नंबर चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप कहीं से भी कितना भी रिसर्च कर लीजिए, मैं 67 पेज पढ़ के आया हूं तब आपको ये बता रहा हूं।
जो लोग ये बता रहे हैं ना 82 नंबर चाहिए, बिल्कुल गलत है। मैं उन्हें क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, चलने दीजिए जो चल रहा है। लेकिन आप लोग से गुजारिश है कि सही न्यूज लीजिए, सही चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और खास करके मैं इसीलिए फेस टू फेस आपसे इंटरेक्ट होना चाहा। आइए बात करते हैं मेल और फीमेल। आप आशा करता हूँ ये चीजें समझ गई होंगी आपको कि पीएच के जो मेल है वो अनरिजर्व में आएंगे, जो फीमेल है वो आपके फीमेल कैटेगरी में आएंगे। ये केवल केवल आप आएंगे। अब आपको कहोगे कि मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट भैया फीमेल की जितनी जाएगी उसी में सबकी बनेगी, ठीक है। मेरिट तो सेम ही बननी है, बस केवल क्वालिफाइंग के लिए छूट दी गई थी। आपको पता होगा कि जो बिहार राज्य की जो अनरिजर्व महिलाएं हैं उनको फॉर्म भरते टाइम भी छूट दिया गया था, लेकिन आप लोगों को छूट नहीं दिया गया था पैसे के मामले में भी। तो ऐसे में ये जो लोग कह रहे हैं 82 नंबर चाहिए, बिल्कुल गलत है। सबको 90 ही नंबर चाहिए है, सबको 90 नंबर चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। और सब सारे लोग इसी में आएंगे, अनरिजर्व फीमेल में। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कहेंगे पीएच किस में आएंगे, तो पीएच भी इसी में आएंगे। जैसे जो फीमेल है तो अनरिजर्व फीमेल में आएगा, जो मेल है तो अनरिजर्व में आएगा। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ आई होंगी। शेयर कर दीजिए सारे लोगों में, जितने लोग ये भ्रम में है कि 82 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में अभी बहुत चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।